Hello everyone, welcome back to our professional API development course, lecture 2। इस वीडियो में हम अपनी API की टेस्टिंग सीखेंगे। API की टेस्टिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी वो है पोस्टमैन। ओके, तो आपने पोस्टमैन की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, postman.com। मैंने अपनी ये पोस्टमैन की वेबसाइट ओपन कर ली है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टैब आ जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, आपने यहाँ पर जाना है और उसके बाद गेट स्टार्टेड फ्री, तो आपके पास एक डाउनलोड का पेज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पोस्टमैन की एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का बटन है, आपने जस्ट इसको डाउनलोड करना है और इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस अपनी एपीआईज़ की ऑनलाइन टेस्टिंग भी कर सकते हैं इस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। अगर आप विंडो यूज़ नहीं कर रहे, मैक का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे ये पोस्टमैन CLI की कुछ कमांड्स हैं। आप इन कमांड्स को यहाँ से कॉपी करके और इनकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ये उन्होंने मैक का मेथड दिया है और इसी तरह से ये लाइनक्स के अंदर आप इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ इंस्टॉलेशन का यहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट दिया है, आप लोग ये भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन करते हुए, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपने सिस्टम में इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मैंने जस्ट सर्च किया पोस्टमैन, तो मैंने अपना ये सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया। सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर के थोड़ा इंटरफेस के बारे में चेक कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसकी सेटिंग वगैरह कहाँ से चेंज करनी है। तो फर्स्ट ऊपर हमारे पास कुछ टैब्स आ रहे हैं, होम है, वर्क स्पेस है, एपीआई नेटवर्क, एक्सप्लोर। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने इसका थीम चेंज करना है तो आप लोग यहाँ ये सेटिंग्स का आइकॉन है यहाँ आएंगे, उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे। ये सेकंड हमारे पास थीम का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसका थीम चूज़ कर सकते हैं, आपने डार्क लेना है, लाइट। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे रखा है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो थीम आपको पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास कुछ है, एक इंटरफेस है। आप लोग यहाँ से इसके ये डिफरेंट सेक्शन हैं, इसको अ, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आपने अब क्या करना है, हम यहाँ पर एक न्यू वर्क स्पेस बना लेंगे, क्रिएट वर्क स्पेस। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्लैंक वर्क स्पेस बनाऊंगा, नेक्स्ट। और इसको हम नाम दे लेते हैं, मैंने इसको एक नाम दे लिया यूट्यूब सीरीज़ का। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। समरी में मैंने लिख दिया यहाँ पर सर्वे एपीआई। तो अब वो आपसे यहाँ पर पूछेगा हु कैन एक्सेस योर वर्क स्पेस, टीम पार्टनर। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी वर्क स्पेस में आपके साथ और भी डेवलपर्स काम करें, तब आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या इसको पब्लिक भी रख सकते हैं, अगर इसको पब्लिक रखेंगे तो हमारी इन एपीआईज को पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ। अब इसको करते हैं क्रिएट। ओके, तो मेरी वर्क स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करना है, हमारे पास ये एक न्यू का टैब है, यूट्यूब सीरीज, ये वर्क स्पेस है। इसके अंदर हम नई कलेक्शन भी बना सकते हैं। कलेक्शन कैसे बनाएंगे, क्रिएट न्यू कलेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी, एक ब्लैंक कलेक्शन, इसको हम चूज कर लेते हैं। इस कलेक्शन का यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक वर्कस्पेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कलेक्शन बना लेते हैं और इसको मैंने नाम दे दिया सर्वे एपीआई। ओके, तो इस सर्वे एपीआई के अंदर हम यहाँ पर अपनी एपीआईज को ऐड करेंगे और उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो मैं अपनी एपीआई ऑलरेडी लाइव कर चुका हूँ, वो हम ओपन कर लेते हैं।
आप लोग ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सर्वे एपीआई survey.api.themetasum.com। तो ये मेरी एपीआई जो है पब्लिकली अवेलेबल है, आप लोग इनको यूज़ करके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्योंकि इसके अंदर स्वैगर की इम्प्लीमेंटेशन की है, उस तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का पेज नहीं ऐड किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे /swagger/index.html। तो ये मेरे पास सर्वे की एपीआई आ गई है। अभी ये इसका V1 है, तो आप लोग जो है इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये लास्ट में लाजमी लिखना है swagger/index.html। तो आप लोगों के पास सर्वे एपीआई की सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी कि आपने इन एपीआई को यूज़ कैसे करना है। स्वैगर क्या है? स्वैगर भी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हम पोस्टमैन के अंदर एपीआई की टेस्टिंग करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपनी एपीआई में स्वैगर को इम्प्लीमेंट किया है ताकि मेरे पास मुझे पोस्टमैन में ना जाना पड़े और मैं अपनी एपीआई की अपने इस यूआरएल के साथ ही टेस्टिंग कर सकूं। स्वैगर को बाद में देखेंगे, तो पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एपीआईज बनाई हैं, एक ऑथेंटिकेशंस के लिए और दूसरी सर्वे के लिए। ऑथेंटिकेशन में क्या है बेसिकली कि यूज़र ने लॉगिन कैसे करना है, तो ये लॉगिन की एपीआई है और ये मैंने एक रजिस्टर की एपीआई बनाई है। इसके साथ ही मेरे पास एक सर्वे का टैब है। सर्वे के टैब के अंदर मैंने एक एपीआई बनाई है, इसमें गेट की, एक बनाई है पोस्ट सर्वे की और एक तीसरी एपीआई है गेट सर्वे टाइप्स की। और ये नीचे मेरे पास इसका स्कीमा है, वो ये चीज़ है कि हम जो मेरी एपीआई है, जैसे ये लॉगिन की एपीआई है, लॉगिन की एपीआई में मुझे कौन कौन से पैरामीटर्स सेंड करने हैं अपनी एपीआई को। तो इसी तरह से ये मेरे पास साइन अप का है कि साइन अप करते वक्त मुझे कौन से पैरामीटर्स सेंड करने हैं और उनकी डाटा टाइप्स क्या रखनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू अकाउंट रजिस्टर करेंगे। सर्वे एपीआई के थ्रू हम अपने सर्वर के ऊपर एक न्यू अकाउंट बनाएंगे। तो वो अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे। मैंने यूआरएल को कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि ये रिक्वेस्ट टाइप क्या है, पोस्ट है। ठीक है, जो रिक्वेस्ट टाइप एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, आप लोगों ने टेस्टिंग करते वक्त या जब उसको रियल टाइम किसी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने वही रिक्वेस्ट टाइप रखनी है। तो ये मेरे पास इसका यूआरएल आ गया, api/authenticate/register। लेकिन इस यूआरएल को रन करने के लिए मुझे किसी बेस यूआरएल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो इसका राउट यूआरएल है। तो बेस यूआरएल क्या है मेरा, ये सर्वे api.themetasum.com, ये मैंने कॉपी कर लिया। और इस एपीआई से पहले मैं अपना यहाँ पर बेस यूआरएल मेंशन कर दूंगा। मैंने क्योंकि अभी कॉपी किया है तो ये 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश आ गई है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको निकाल देते हैं। ओके, तो मेरा यूआरएल जो है मैंने ऐड कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन हैं जो कि मैं इसकी रिक्वेस्ट टाइप बता सकता हूँ। इस यूआरएल की रिक्वेस्ट टाइप क्या है, पोस्ट है। ये पोस्ट है, गेट है, ये मुझे कहाँ से पता चला है, मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन से पता चला है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप क्या है, पोस्ट। ओके, तो नेक्स्ट ये करना है। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझें। फर्स्ट मेरे पास आ रहा है पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आ रही है वो है नो पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि मेरी ये एपीआई रजिस्टर की कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रही। पैरामीटर क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करूँ और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, पैरामीटर कुछ इस तरह से दिया जाता है जो हम यूआरएल के अंदर पास करते हैं। तो ये बेसिकली पैरामीटर है, आईडी। और 1 क्या है, इस पैरामीटर की वैल्यू है। तो इसका मतलब यह है कि मेरी ये वाली रजिस्टर की एपीआई कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रही, तो फिर ये इसको हम कैसे चलाएंगे। ओके, अगर ये पैरामीटर नहीं ले रही तो सेकंड मेरे पास सेकंड हेडिंग आ रही है, रिक्वेस्ट बॉडी। एपीआई जो है
दो तरह से डाटा लेती है, या पैरामीटर के थ्रू, और दूसरा ऑप्शन क्या है, या रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम अपनी एपीआई को डाटा कैसे भेजें। ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स आ रहे हैं कि अगर अगर तो मुझे एप्लीकेशन जेसन के थ्रू भेजना है तो मेरा ये फॉर्मेट है। अगर मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट जेसन चेंज करूँगा तो वो टेक्स्ट जेसन का आ जाएगा, लेकिन अभी मेरी एपीआई क्योंकि एप्लीकेशन जो है जेसन रिस्पॉन्स रिसीव करेगी, तो ये मेरे पास एग्जांपल्स के तौर पर इसका स्कीमा आ रहा है। ठीक है, स्कीमा मीन ये इसका मॉडल है कि इस अकाउंट को रजिस्टर कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापिस जाते हैं अपने पोस्टमैन में। अब यहाँ मेरे पास नीचे कुछ टैब्स आ रहे हैं। हमने यहाँ से रिक्वेस्ट टाइप जो है वो सेट कर दिया है, यूआरएल पास कर दिया है। ओके, तो फर्स्ट टैब क्या है मेरे पास, पैरामीटर। हम क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर तो नहीं भेजने वाले, तो सीधा क्या करेंगे, अगला टैब चेक कर लेते हैं, ऑथराइजेशन। इसको बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ है, हेडर्स को भी अभी छोड़ते हैं। हम सीधा जाएंगे बॉडी में। ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे यहाँ से पता चला कि इसकी रिक्वेस्ट बॉडी टाइप ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे बॉडी में। उसके बाद बॉडी में नीचे कुछ सब ऑप्शंस आ रहे हैं इसके, जैसे नन है, फर्स्ट होम डाटा है, xww/form/url इनकोडेड डाटा है, रा है, बाइनरी है, इसके साथ ही ग्राफ क्यूएल है। तो मेरा ये डाटा जो है रा टाइप का है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये रा टाइप का है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसको करते हैं पेस्ट, और ये डाटा मेरा किस टाइप का है, जेसन टाइप का। तो यहाँ से हम इसकी टाइप चेंज करके क्या कर देंगे, जेसन। जैसे ही मैंने इसको जेसन सेलेक्ट किया, अगर तो ये आपका डाटा कुछ इस तरह से भी आप इसको कॉपी पेस्ट करके लाते हैं और ब्यूटीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेट सेट कर देगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर नेम इसको मेंशन करते हैं। मैंने यहाँ इसको नाम दे दिया दी मेटा सम। लास्ट नेम में भी हम यही ले लेते हैं, और ईमेल आईडी ले लेते हैं test1@themetasum.com। पासवर्ड दे देते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देते हैं, password@123। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस एपीआई को हिट करेंगे और उसके बाद इसका यहाँ पर रेस्पॉन्स चेक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमने अब ये करना है, हमारे पास ये सेंड का बटन है और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमारी ये रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के ऊपर जाएगी और वहाँ से ये रेस्पॉन्स वापस आएगा। तो इसने मुझे एक मैसेज दिया है, ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पर इसने साथ में मुझे कुछ स्टेटस भी एपीआई का दिया है। तो इसने मुझे अभी जो स्टेटस रिटर्न किया वो है 400 बैड रिक्वेस्ट। तो ये ईमेल आईडी क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ अपने उस सर्वर के ऊपर या अपनी उस डेटाबेस में, तो इसलिए मैं मुझे यहाँ पर मेरी एपीआई ने ये रिस्पॉन्स दिया है कि ये ईमेल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको टू कर देते हैं। अपना ईमेल आईडी मैंने चेंज किया, अगेन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ओके, तो एपीआई ने हमें रिस्पॉन्स दे दिया है, ये इसने एक टोकन दिया है, ये इस टोकन की वैल्यू है, और इसी तरह से ये टोकन जो है एक्सपायर कब हो रहा है उसकी एक्सपायरी डेट है। यूज़र नेम, इसने हमें एक यूज़र नेम क्रिएट कर दिया जो हमारा ईमेल आईडी था, इसी नेम से हमारी एपीआई ने एक यूज़र नेम क्रिएट कर दिया और डेटाबेस में उसको एक आईडी दे दी, और वो आईडी हमारे पास यहाँ पर आ गया ये वाला। तो अब ये समझते हैं कि बेसिकली टोकन क्या चीज़ है। तो टोकन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर दूँ, वो ये कि इस एपीआई को हम यहाँ पर रीनेम करके इसको सेव कर सकते हैं। इसको मैं न्यू रिक्वेस्ट की बजाय यहाँ हम इसका नाम दे देते हैं साइन अप। ठीक है, ये यहाँ पर इस जगह पर भी चेंज हो गया, तो ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब अपना पोस्टमैन ओपन करें तो हमें एपीआई का पता हो कि ये अच्छा हमारी ये साइन अप की एपीआई है। हम जस्ट इस एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऐसे ये इसका डाटा आ जाएगा। ओके, तो इस टोकन को हम थोड़ा बाद में समझेंगे कि ये टोकन क्या है, JWT क्या चीज़ है और हमारी एपीआई को किस तरह से सिक्योर करता है। इसके बारे में थोड़ा आगे चल के देखते हैं।
तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अब ये जो अभी हमने अकाउंट रजिस्टर किया है, इस अकाउंट से लॉगिन करके चेक करेंगे कि हमारी एपीआई रेस्पॉन्स दे रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाते हैं वापस अपनी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये हमारे पास लॉगिन का यूआरएल है, इसको कॉपी करेंगे, एक नया टैब यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नया टैब ओपन कर लेंगे, इसको इधर पेस्ट किया और इसका बेस यूआरएल आपको पता है कि ये इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा, इसका बेस यूआरएल। ओके, तो अभी हम इसको अगर डायरेक्ट मैं ऐसे ही हिट करूँ तो मुझे ये एक एरर दे देता है, जो कि स्टेटस आया है 405 का, मेथड नॉट अलाउड। तो चले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये मेथड जो है किस टाइप का है। तो इसकी रिक्वेस्ट टाइप क्या है, पोस्ट। हम इसको अभी गेट था तो इसको पोस्ट कर दिया, अगेन इसको हिट करते हैं। अब इसने देखो यहाँ पर स्टेटस कोड चेंज कर दिया। अब स्टेटस कोड जो है वो है अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, और इसने हमें जो स्टेटस रिटर्न किया है वो है 415। अब ये इसलिए एरर मैसेज आया है क्योंकि हमारी जो लॉगिन की एपीआई है ये कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रही, लेकिन रिक्वेस्ट बॉडी में दो चीज़ें दे रही है, एक ईमेल और पासवर्ड। हम क्या करते हैं, स्कीमा को कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाएंगे बॉडी में, देन रॉ में, और यहाँ से टेक्स्ट नहीं, हमारी एपीआई किस तरह का डाटा रिसीव कर रही है, जेसन टाइप का। पोस्ट का ये मतलब है कि हम डाटा सर्वर के ऊपर भेज रहे हैं, डाटा सर्वर के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसकी रिक्वेस्ट टाइप जो है ये पोस्ट है। अब हम क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी चेंज करेंगे। ईमेल आईडी हमने ये लिखा था test2@themetasm.com, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा और इधर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देंगे, password@123। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सेंड के ऊपर। तो ये देखो रिक्वेस्ट हमारी सर्वर के ऊपर गई और सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमें एक टोकन मिला। ये टोकन एक्सपायर कब हो रहा है और इसका यूज़र नेम। हम अब क्या करते हैं, यहाँ पासवर्ड में थोड़ी मिस्टेक करते हैं, रॉन्ग पासवर्ड एंटर करके सेंड करते हैं। अब ये देखो उसने हमें एक एरर मैसेज दे दिया एक नए स्टेटस कोड के साथ। अभी जो स्टेटस कोड आया वो है 401, और मेरे पास 401 का क्या मतलब है, अनऑथोराइज्ड। तो इस तरह ये डिफरेंट स्टेटस कोड हैं। जो डेवलपर एपीआई को डेवलप करता है वो डिफरेंट किस्म के स्टेटस कोड साथ में रिटर्न करवाता है, ताकि जो एपीआई को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो आसानी से समझ सके कि इस कोड का क्या मतलब है। इसके अलावा कुछ डेवलपर यहाँ पर प्रॉपर एरर मैसेज वगैरह भी साथ में डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, तो हम अभी क्या करते हैं, अपना वापस पासवर्ड जो है चेंज करके सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। तो हमारे पास ये टोकन आ गया। अब टोकन को समझें, हमने क्या किया, इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं, गूगल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं chat.openai.com। अब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, मैंने चैट जीपीटी को ये बताना है कि मेरे इस टोकन को डीकोड कर दो, और ये मेरे पास JWT का टोकन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से अपने JWT टोकन को डीकोड करवाने वाले हैं। तो यहाँ टोकन पेस्ट किया, चैट जीपीटी ने क्या किया, हमारे उस टोकन को डिकोड किया, और उस टोकन का जो सेकंड पार्ट था पेलोड, उसमें से उसने हमें ये डाटा दे दिया, जिसके अंदर जेटीआई एक कोड है, एसआईडी है, इसके अलावा ईमेल है, हमारा गिवन नेम जो हमने दिया था, और ये इस टोकन की एक्सपायरी डेट है। अब आप हैरान होंगे कि ये इसको कैसे पता चला, और ये हमारे पास थर्ड पार्ट में इसका सिग्नेचर आ रहा है। तो ये बेसिकली चैट जीपीटी को इसलिए पता चला कि हमारा ये जो टोकन है, इस टोकन के अंदर अगर हम इस टोकन की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाएं, जो कि है jwt.io। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि jwt क्या चीज़ है। jwt बेसिकली
जेसन वेब टोकन है। ओके, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना टोकन जो है हम पेस्ट करते हैं। तो इसने इस टोकन को डिकोड किया। अब आप यहाँ पर ये समझें कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास हेडर है, सेकंड पेलोड जिसमें डाटा होता है, और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास सिग्नेचर का है। तो बेसिकली ये टोकन जो है वो बेस 64 के साथ इनकोडेड था, तो इसलिए उसने हमें ये सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी एपीआई को सिक्योर बना सकते हैं, और वो किस तरह से करेंगे ये थोड़ा आगे चल के देखते हैं। जब हम इसकी सेकंड एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे तो विदाउट टोकन हम अपने सर्वर से डाटा रिसीव नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं इस रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट का नाम इसका चेंज कर देते हैं, लॉगिन, और इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से हमने दो एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन कर ली है, एक साइन अप और लॉगिन। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे, अथेंटिकेशन की जो एपीआई है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके अंदर दो ही एपीआई मैंने बनाई थी, एक लॉगिन की और एक रजिस्टर की। ये इसलिए आसान रखा है ताकि आप लोग आसानी के साथ इन एपीआई के साथ टेस्टिंग कर सकें और इनको इंटीग्रेशन कर सकें डिफरेंट वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास एक सबसे लास्ट में एक एपीआई है, गेट सर्वे टाइप्स, जिसको हम यहाँ पर कोई एक पैरामीटर देंगे तो ये हमें एपीआई डाटा रिटर्न कर देगी। हम क्या करेंगे, अभी इसके यूआरएल को कॉपी करते हैं, पोस्टमैन में गए, यहाँ इसका यूआरएल पेस्ट किया और इसके साथ इसका बेस यूआरएल कॉपी करेंगे। अब इसकी रिक्वेस्ट टाइप क्या थी, गेट, हमने भी यहाँ पर गेट रखनी है, तो इसको क्लिक करते हैं। अब मैंने ये रिक्वेस्ट टाइप जैसे ही सेंड की, इसने मुझे एक एरर दे दिया 401 अनऑथोराइज्ड। इसका मतलब है कि मैं इस एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकता। वो एक्सेस हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस एपीआई के हेडर के साथ जो हमने लॉगिन अभी किया है ये टोकन नहीं भेजा। तो हम क्या करेंगे, इस टोकन को यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑथराइजेशन में और यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे, हमारी इस टोकन की टाइप जो है वो बैरियर टाइप है। यहाँ पर ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ ये जो टोकन का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इस जगह पर हमने जो टोकन अभी कॉपी किया है यहाँ से लॉगिन के बाद, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब करते हैं सेंड के ऊपर क्लिक। तो इसने ये देखें हमें अब डाटा रिटर्न कर दिया। लेकिन इसने ये डाटा कैसे रिटर्न कर दिया, जबकि ये हमारी जो एपीआई थी ये पैरामीटर भी रिसीव कर रही थी। इसका ये मतलब है कि ये एपीआई पैरामीटर तो रिसीव कर रही थी, लेकिन ये ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर हमने पैरामीटर पास करना है तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन आईडी को कॉपी करेंगे, और ये पैरामीटर टाइप जो है वो इंटीजर टाइप का है। हाँ, तो आपने इसको कॉपी करना है। हम जाएंगे पैरामीटर में, यहाँ पर की में उस पैरामीटर का नेम देंगे और यहाँ उसकी वैल्यू दे देंगे। मैंने वैल्यू दे दी 1, तो उसने मुझे ये एक रेस्पॉन्स दे दिया। स्टेटस कोड आ गया 200। जब भी 200 का रेस्पॉन्स आएगा, इसका ये मतलब है कि आपकी एपीआई जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है सर्वर के साथ, और सर्वर ने आपको वापस रेस्पॉन्स दे दिया है। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से जेसन आ गई है, जिसमें एक मैसेज है, डाटा इज सक्सेसफुली रिसीव्ड, और ये हमारे पास डाटा आ गया। ये डाटा जो है वो जेसन टाइप का है। तो इस तरह से हमारी सारी एपीआई सिक्योर हैं। जब तक हम टोकन नहीं पास करेंगे हम अपनी एपीआई से डाटा रिसीव नहीं कर सकते। चलें हम एक काम और करते हैं, मैंने टोकन में से ये एक लेटर निकाल दिया। अब इसको सेंड पे क्लिक करते हैं, तो उसने फिर हमें एक एरर दे दिया 401 का। तो इसका मतलब यह है कि सर्वर से जब हम लॉगिन हुए हैं तो सर्वर ने अपने पास ये एक टोकन जो है वो सेव कर लिया है। जब भी हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारी उस रिक्वेस्ट के साथ हर दफ़ा ये टोकन सर्वर के ऊपर जाएगा। सर्वर इस टोकन को वैलिडेट करेगा,
वैलिडेट करने के बाद आपको वापस रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ओके, तो इस एपीआई को हम अब सेव कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं गेट सर्वे टाइप्स। तो इस तरह हमने 3 जो है एपीआई सक्सेसफुली पोस्टमैन के साथ ऐड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट सर्वे डाटा। पोस्ट सर्वे डाटा इस एपीआई को आप अगर गौर से समझें तो ये कोई पैरामीटर नहीं ले रही, लेकिन रिक्वेस्ट जो इसकी बॉडी है ये देखें थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। वो इसलिए कि जब हमने अपना अकाउंट फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया था तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी जो है कुछ जेसन टाइप का डाटा रिसीव कर रही थी, और अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ये इसकी टाइप क्या है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ओके, तो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा को हम पोस्टमैन के साथ कैसे इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, एक नया टैब ओपन किया। ओके, तो इसके साथ बेस यूआरएल लगा दिया। इसकी टाइप जो है पोस्ट है, तो आपने भी इसकी रिक्वेस्ट टाइप जो है वो पोस्ट रख देनी है। उसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, अपने इस एपीआई को टोकन देंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑथराइजेशन में, बैरियर टोकन हम क्योंकि ले रहे हैं तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली टोकन आ जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो जब आप एक टैब में ऐड कर देंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बैरियर टोकन, तो जो पोस्टमैन ने सेव किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बॉडी में जाना है। यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो ये क्या ले रहा है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा रिक्वेस्ट बॉडी टाइप इसकी। तो ये बेसिकली फॉर्म डाटा है। यहाँ हमने की पास करनी है और यहाँ हम वैल्यू देंगे। ओके, तो सर्वे आईडी, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा सर्वे आईडी। सर्वे आईडी में हम 1 पास कर देते हैं। सर्वे नेम, यहाँ हमने इसका नाम रख दिया टेस्ट। अच्छा, इसके साथ आपने ये जो डाटा टाइप्स हैं इनका खास ध्यान रखना है। अगर इंटीजर है तो आपने नंबर्स का यूज़ करना है, स्ट्रिंग है तो टेक्स्ट का यूज़ करना है, और एंट्री डेट टाइम आप लोग स्ट्रिंग में भेज सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लैटिट्यूड की वैल्यू देंगे, तो कुछ भी दे देते हैं अभी। ओके, तो मैंने यहाँ पर अभी बस कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने इसको सेंड किया क्योंकि मेरी जो एपीआई है वहाँ पर वहाँ पर मैंने कोई वैलिडेशन का चेक्स वगैरह नहीं लगाए, तो इसलिए डाटा जो है मेरे पास ये मैसेज आ गया, डाटा इज सक्सेसफुली सबमिटेड, और मेरे पास स्टेटस रिस्पॉन्स जो आया वो 200 का आ गया है। तो आप इस तरह से ये बाकी डिटेल्स भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आईपी देंगे, डिवाइस का मैक एड्रेस देंगे। ये क्या चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, बस हम यहाँ पर अभी एक टाइप आईडी पास कर देते हैं 1। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास जो इमेज यूआरएल है, इमेज यूआरएल इसलिए कि जब हम अपनी एपीआई की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से जब इमेज को क्लिक करेंगे तो उस इमेज को डायरेक्ट सर्वर के ऊपर सेव करवाएंगे। तो मैं बस इसमें क्या कर रहा हूँ, उस इमेज का यूआरएल दूंगा, वहाँ पर हम कुछ और टेक्निक लगाएंगे, या मैं आप लोगों को कोई बाइट्स वगैरह सेंड करके सर्वर के ऊपर इमेज को सेव कर सकते हैं। तो ज़्यादा भी डिटेल्स में नहीं जा रहे, ताकि बस अभी तक इसको हम सिंपल ही रखते हैं इतना ही। तो अभी ये क्लिक करता हूँ मैं, तो डाटा इज सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, तो लास्ट में हमारे पास जो अब एपीआई है कि जो डाटा हमने अभी सर्वर पे सेव किया उसको गेट करते हैं। तो इस एपीआई को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसके साथ इसका बेस यूआरएल देंगे। इसकी रिक्वेस्ट टाइप जो है गेट है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन, और यहाँ से बैरियर टोकन देंगे और क्लिक करते हैं।
तो इसने हमें ये रेस्पॉन्स दे दिया। अभी ये लास्ट टाइम हमने जो डाटा एंटर किया था वो चेक करते हैं। तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे, तो ये हमारे पास उस वो डाटा आ गया जो अभी हमने रिसेंटली एंटर किया है। ओके, तो इसको अब हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं अपनी इन एपीआईज को। इसको हमने नाम दे दिया गेट सर्वे डाटा। इसको भी सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं पोस्ट सर्वे डाटा। ओके, तो फाइनली हमने अपनी इन सारी एपीआईज को, सर्वे की एपीआई को पोस्टमैन के साथ इसकी टेस्टिंग कर ली। अगर आप लोगों को किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या ईमेल सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम स्वैगर के बारे में देखेंगे। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि हम स्वैगर के साथ अपनी इन एपीआईज की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।